ऐसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने कैटनरी की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग जो है वो कैटनरी के दूसरे इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे कि द इक्वेशन ऑफ द कॉमन कैटनरी इंट्रिंसिक फॉर्म, मतलब इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट में कॉमन कैटनरी का इक्वेशन क्या होता है। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा कोऑर्डिनेट के बारे में जानकारी ले लें। कोऑर्डिनेट मीन्स होता क्या है। जैसे मान लीजिए 3 तरीके के कोऑर्डिनेट होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम 3 के बारे में भी जानकारी दे करके आगे बढ़ते हैं। एक होता है कार्टेशियन में, एक पोलर में, एक इंट्रिंसिक में। यही हमें तीनों अभी पढ़ना है, तो हम थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं। मान लीजिए कोई पॉइंट है ये P, हाँ ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये P पॉइंट है। यहाँ पे कोई x लिखता है और y लिखता है, इसका मतलब होता है कि वो जो है x एक्सिस पे, यहाँ x एक्सिस पे चला है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो x है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है y है। यही मतलब होता है। उसी तरीके से हम लोग जब पोलर में पढ़ते हैं, ठीक है, उसी तरीके से हम लोग पोलर में पढ़ते हैं। पोलर में क्या होता है कि कोई कर्व है, ठीक है, और ये फिक्स, ये एक एक्सिस है, वहाँ से मान लीजिए पी पॉइंट था, ठीक है, वहाँ से ये, सॉरी ये ऐसे रहेगा, सॉरी ये ऐसे रहेगा ना, ये एंगल जो है थीटा है, और ये रेडियस क्या है इसकी, आर। तो पोलर में हम लोग क्या करते हैं, पी पॉइंट से इस ओ एक्सिस के बीच की दूरी और क्या एंगल बना रहा है उसको ले लेते हैं, तो ये इसका कोऑर्डिनेट हो जाता है आर थीटा। ये किस में होता है, पोलर में। उसी तरीके से अब हम लोग इंट्रिंसिक के बारे में अगर पढ़ना चाहते हैं, तो मान लीजिए कोई कर्व है, ठीक है, ए, ठीक है, यहाँ पे एक पी पॉइंट हो जाए फॉर एग्जांपल, ठीक है, वहाँ से एक टेंजेंट खींचते हैं, ठीक है, वो फिक्स लाइन के साथ साई एंगल बनाता हो फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो एस हो जाएगी, ठीक है, और ये एंगल कितना बना रहा है, पी पॉइंट से फिक्स पॉइंट से साई, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा एस कॉमा साई, ठीक है। ये हो गया, ये कार्टेशियन में होता है, ये पोलर में आर थीटा क्या होता है, और इंट्रिंसिक में एस साई क्या होता है। ये थोड़ा सा समझने की बात थी। अब हम लोग थोड़ा सा आगे से जल्दी से पढ़ जाते हैं, ठीक है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेगरी इन इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट। देखिए, एक हैवी इनएक्सेसिबल स्ट्रिंग हैंग्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट, देन द वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व फॉर्म्ड। जैसे देखिए, 2 पॉइंट पर एक कर्व था, 2 पॉइंट पर एक डोरी लटकी हुई थी, ग्रेविटी की वजह से एक कर्व बन गया जिसको कैटेनरी कहते हैं। अब हमें इसका इक्वेशन निकालना है। ए से बी तक की जो डिस्टेंस होती है उसको स्पैन कहते हैं, और बी से सी तक की जो डिस्टेंस होती है, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, जो गहराई होती है, उसको सैग बोलते हैं। और सी से पी की जो डिस्टेंस होती है वो जो होती है ये आर्क लेंथ होती है, उसको एस बोलते हैं, ठीक है। सी पर टेंशन लगता है टी नॉट, और पी पर जो टेंशन लगता है उसको एंगल खींचते हैं, वो साई बनाता है एंगल, और ये टी बन जाता है, ठीक है। डी से ए की डिस्टेंस होती है एक्स, और सी पी पर जो वेट पर यूनिट लेंथ होता है उसका वेट जो हो जाता है वो ओमेगा हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग इसका इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, देखिए, जैसे देखिए यहाँ पे अगर पी पॉइंट पर टी टेंशन लग रहा है, ठीक है। अब इस टी को हम लोग दो में डिवाइड कर दे, टी साइन फाई में, और जैसे कंपोनेंट जानते हैं ना, टी कॉस फाई, और इसी पे टी नॉट लग रहा है। अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लें। ए बी टू फिक्स पॉइंट ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, देन सी इज द कॉल्ड लोवेस्ट पॉइंट। सी क्या हो जाएगा हमारा, इस कर्व का लोवेस्ट पॉइंट हो जाएगा। देन द कैटनरी वर्टिकल डिस्टेंस सी डी इज कॉल्ड सेग। सी से डी की जो डिस्टेंस होगी उसको सेग बोल देंगे, सी से डी की जो डिस्टेंस होगी उसको सेग बोल देंगे।
द डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स पॉइंट ए बी इज नोन एज स्पेन। ए से बी की जो डिस्टेंस होगी, ए से बी तक की जो डिस्टेंस होगी उसको स्पेन बोल देंगे। द डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज नोन एज स्पेन ऑफ द कैटनरी। द हॉरिजेंटल लाइन ओ एक्स नोन इज डायरेक्शन। ठीक है। इन फिगर द स्ट्रिंग इज डिनोटेड बाई द पार्ट ए सी बी। ये जो स्ट्रिंग कर्व जो ए सी बी है यही कैटनरी है। लेट डब्ल्यू बी द वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ द कैटेनरी। डब्ल्यू जो इसका है वो वेट पर यूनिट लेंथ है। देन द डिस्टेंस बिटवीन द लोवेस्ट पॉइंट सी एंड ओ इज सी। मतलब सी से ओ की, मतलब कि जो कैटेनरी का लोवेस्ट पॉइंट से अर्थ के बीच की जो दूरी है वो हमारी हो जाएगी स्मॉल सी। कितनी हो जाएगी? स्मॉल सी। लेट P be the any point on the catenary such that CP is S। हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि C से P की इंट्रिंसिक में क्या पढ़ते हैं? इंट्रिंसिक में यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है उसको S बोलते हैं। उसी तरीके से C से P तक की जो डिस्टेंस है वो S हो गई। ठीक है। इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट में पढ़ना है, वहाँ की आर्क की जो लेंथ हो जाएगी वो स्मॉल s हो जाएगी। लेट T बी द टेंशन इज द स्ट्रिंग एट P। जो T जो है टेंशन है वो किस पे है? P पॉइंट पर है। ठीक है। उसके बाद लेट T नॉट बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट C। और जो T नॉट है, T नॉट जो टेंशन है वो स्ट्रिंग ये इस पॉइंट C पर है। जो T नॉट आप देख रहे हैं वो C पर एक टेंशन है और फाई जो है एंगल है। ठीक है। Thus the weight of CP part of the string will be WS which acted whose tension meet। देखिए WS जो है CP का वेट हो जाएगा। अब हम लोग इक्वेशन के लिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जैसे देखिए हम यहाँ पे एक T पॉइंट देख रहे हैं। टी को दो कंपोनेंट में तोड़ना चाहिए। जैसे मान लीजिए P पॉइंट यहाँ पर है फॉर एग्जांपल, तो उसको दो कंपोनेंट में तोड़ना चाहते हैं तो T कॉस फाई हॉरिजेंटल हो जाएगा, T साइन फाई वर्टिकल हो जाएगा। अब देखिए T को अगर दो कंपोनेंट में यहाँ पे तोड़ देंगे तो T साइन फाई ऊपर हो जाएगा और T कॉस फाई इधर हो जाएगा। ठीक है। उसी तरीके से देखिए T कॉस फाई पे हम बोलेंगे कि T नॉट है, जो जिस कंपोनेंट T कॉस फाई इसी कंपोनेंट में है ना, T कॉस फाई जो है वो T नॉट के बराबर होगा क्योंकि दोनों का कंपोनेंट एक ही पर है। तो T कॉस फाई बराबर T नॉट हो जाएगा। और T अब जब इसका ऊपर वर्टिकल निकालेंगे T साइन फाई किसके बराबर होगा? ओमेगा S के। ठीक है। T साइन फाई ओमेगा S के होगा। ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि T नॉट जो होता है वो किस पॉइंट पर लगता है? C पर। तो T नॉट पर क्या हो जाएगा? ओमेगा C पर जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी? C हो जाएगी। इसी T नॉट बराबर ओमेगा C हो जाएगा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 देख रहे हैं आप? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 दोनों देखिए, ये भी T नॉट ये भी T नॉट है ना, ये भी T नॉट ये भी T नॉट, दोनों बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं T कॉस फाई बराबर ओमेगा C। ये इक्वेशन 4 बन जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन 2 से इक्वेशन 4 में डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे T साइन फाई है, T साइन फाई लिखा गया। यहाँ पे कितना है? ओमेगा S है। यहाँ पे कितना है? 4 में T कॉस फाई है। और यहाँ कितना है? ओमेगा C। डिवाइड कर देंगे, T से T कट जाएगा, ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा। साइन फाई अपॉन कॉस फाई को बोलते हैं टेन फाई और S बाई C हो जाएगा। तो S बराबर C टेन फाई हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन ऑफ द कॉमन कैटेनरी इंट्रिंसिक फॉर्म। इसी को S बराबर C टेन फाई जो होता है इसी को हम लोग कॉमन कैटेनरी का इंट्रिंसिक फॉर्म कहते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारा लाइक और सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें। थैंक यू। अगला पार्ट जो है इसी तरीके से हम लोग अगली बार जब पढ़ेंगे वो क्वाड्रेटियन इक्वेशन ऑफ द कॉमन कैटेनरी पढ़ेंगे। थैंक यू।